Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और आज हम illustration 52 and 53 करते हैं solve. Already solved है लेकिन उसको समझाना भी पड़ता है because sometimes it happen कि आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, right? So here take the screenshot. Question number 52. Calculate national income. तो इसमें हमें ये सर्च करना होगा, पहले फाइंड आउट करना होगा विच मेथड वी नीड टू अप्लाई. ओके, इज इट वैल्यू एडेड मेथड. उसके कंपोनेंट्स हमें देखने होंगे. हमने तीनों तरह के जो है मेथड्स प्रैक्टिस कर लिए हैं, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं. सो अब आपको काफी आसान हो जाएगा इसमें देखना कि कौन से आपके कंपोनेंट्स किस मेथड के अवेलेबल हैं. वैल्यू एडेड मेथड है कि आपका ये जो है इनकम मेथड है. इनकम मेथड में राइप एम हम मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, अगर आप वो लिख के देखेंगे तो उसमें ज्यादा कंपोनेंट्स आ रहे हैं. या एक्सपेंडिचर मेथड दैट इज PNG, दैट इज डेंजरस जी आखिर में आता है. ओके, तो मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये चीज हिंट दे दी है. एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. ठीक है. नाउ दिस वन क्वेश्चन, इट्स रियली अ नाइस क्वेश्चन. ओके, इसमें क्या है, आपको कैलकुलेट करना है GDP एट MP एंड सब्सिडीज. राइट, टेक द स्क्रीनशॉट. और इसमें आप एक देखेंगे जरूरी चीज जो है पर्टिकुलर्स में थर्ड नंबर पे NNP एट FC दिया है. दैट मीन्स नेशनल इनकम इज ऑलरेडी गिवन. ओके, सो मेक इट जस्ट बी श्योर कि आपके पास नेशनल इनकम ऑलरेडी है. एक कंपोनेंट, एक एग्रीगेट गिवन है, राइट. एंड यहाँ पे बाकी चीजें दे रखी. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी विल जस्ट सॉल्व दिस पजल और सिचुएशन. जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज आप इसको सॉल्व करते रहिए. राइट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. हल्का सा भी ट्विस्ट होता है तो आप भूल जाएंगे कि क्या करना था क्या नहीं करना था. प्रैक्टिस जरूरी है. राइट, आफ्टर ऑल काफी अच्छे मार्क्स का ये आता है, 10 और 12 मार्क्स का आता है. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 52. वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. आप वीडियो पॉज करके, आपके पास क्वेश्चन है आप ट्राई करें, और अगर आपके आंसर वो सेम नहीं आता है, मुझसे नहीं मैच करता है, तो अपनी मिस्टेक देखें और उसको फिर ट्राई करें. ओके, सो NNP एट FC मुझे पता है एग्रीगेट होता है नेशनल इनकम का. राइट, देन लेट्स सी इसमें क्या क्या गिवन है. हाँ, अभी देख लेते हैं. ओके, तो इसमें है रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट्स है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट रिसीव, नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज एंड डिविडेंड. तो इसका मतलब है, मैं शॉर्ट में कह सकती हूँ कि मुझे जितने भी कंपोनेंट्स मिले हैं वो सब हैं आपके इनकम मेथड की. राइट, कि जितना भी मैं करती उसमें ये सब आएगा. ओके, ये सबको पता चल गया होगा. और जब हम ये निकालते हैं तो इसका मतलब है एंड में हमें क्या मिलता है, NDP एट FC. NDP एट FC के बाद लास्ट स्टेप होता है आपका NNP एट FC. ओके, ये फर्स्ट स्टेप है. पहले हमने कंपोनेंट्स देखे एंड देन इससे ये एग्रीगेट निकलता है. राइट, तो NDP एट FC इक्वल्स टू रेंट है गिवन 60, इंटरेस्ट गिवन है 40. अब देखो प्रॉफिट्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है मतलब, थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट्स में अलग से दे रखा है. तो हम करें प्रॉफिट्स नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हम दे देते हैं 20. CDR होता था, ठीक है. एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ले लेते हैं, दैट इज 5. ओके, डिविडेंड हम नहीं लेंगे इस बार. क्यों? क्योंकि इसलिए प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड एज सम टोटल ऑफ. ठीक है, डिविडेंड विल नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन थर्ड. थर्ड वाले में प्रॉफिट्स नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में ही इंक्लूडेड है. तो टोटल आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, ये वर्किंग में है 25. ओके, प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, यस इट्स गिवन 600. सब क्वेश्चंस मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिए, प्लीज लुक इन दैट. ओके, एंड आपका जो है
मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, प्लस 0 कर देते हैं। ओके, तो 640, 100, 125, तो ये आपका कितना आ जाएगा? प्लीज कैलकुलेट इट। 125 प्लस 600, it will give you 725 रुपीज करोड़। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट NNP एट FC। ओके, NNP एट FC का मतलब ही है आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, इक्वल्स टू NDP एट FC। जो कैलकुलेट करते हैं वो लेफ्ट साइड, जो कैलकुलेट हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो एग्रीगेट मेरे पास है NDP एट FC, वो यहाँ पे राइट साइड। ओके, now follow the rules, that is balance the equation with the help of arrows. N is common, net is common। domestic से जब आप national पे जाते हैं then you add NFIA, right? एंड बाकी सब आपको दिख रहा होगा कॉमन है। तो 725 करोड़ मेरे निकले थे NDP एट FC प्लस NFIA। NFIA इज गिवन हियर -5। तो हम हमेशा जब माइनस का इस तरह का अलग साइन होता है हमेशा ब्रैकेट में करते हैं, ओपन द ब्रैकेट्स और सिंप्लीफाई, इक्वल्स टू रुपीज 720 करोड़ इज योर NNP at FC। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, बस प्रॉफिट्स का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रॉफिट्स में हम ऑलरेडी इंक्लूडेड करे हुए नेट है ना, इसलिए तो उसमें एडेड होगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 53। ये सब हम संदीप गर्ग की बुक से कर रहे हैं, राइट? नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट GDP एट MP। फर्स्ट आपको ये कैलकुलेट करना है और नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है सब्सिडीज। ओके, अब देखिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें कुछ चीजें दे रखी हैं, दैट इज NNP एट FC। तो पहले हम देख लेते हैं, NNP एट FC तो है ही मेरे पास, हम GDP एट MP पहले कैलकुलेट करके देखते हैं, लेकिन देखते हैं पहले कौन सा हमें मेथड स्टार्ट करना है उससे। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस NNP एट FC, मिक्स्ड इनकम है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एडिशंस टू स्टॉक, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, डेप्रिसिएशन, प्राइवेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड NFI। तो ज्यादा आपको दिख रहे हैं expenditure method के components. So we will calculate GDP at MP with the help of expenditure method. Okay, expenditure method में पहला step होता है आपका GDP at MP, और GDP at MP का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड GDCF, that is gross domestic capital formation. Okay, now let's see private given है, yes given है 44,000। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों दिया है, तो हमें ओह मैंने NIT लिख दिया, सॉरी। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स आपके गिवन है 4,800 माइनस 5,600 इंपोर्ट्स हैं, तो ये माइनस में आपका आंसर आया 800। जब माइनस में आया तो हम इसको ब्रैकेट में करके -800 कर देंगे। गवर्नमेंट गिवन है, यस गवर्नमेंट गिवन पहला ही है 7,000 प्लस, अब डेंजरस जी आ गया, डेंजरस जी का मतलब होता है GDCF, और आपको गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम सिर्फ ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक तो हमें मिल जाएगा GDCF। ओके, तो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 13,000 प्लस चेंज इन स्टॉक, नेट एडिशंस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एडिशन हुआ है, पॉजिटिव है, तो ये आपका आ गया 23,000। ये सब रफ का है। okay? तो कितना टोटल हुआ, सिंप्लीफाई कर लो, 44,000 -800 प्लस 7,000
प्लस 23,000 प्लस की तरफ एक सब एक साथ कर लो और माइनस को एक तरफ कर लो, राइट। तो हमें मिलेगा 73,200। ये करोड़ में ही होगा आंसर। मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पे, आप मत भूलना। और जितने भी मैं शॉर्ट में लिखती हूँ हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप इसको पूरा लिखिएगा, GDCF नहीं लिखना, PNGG नहीं लिखना, सब में मार्क्स कट जाएंगे, टीचर को नहीं ना पता कि आप इस तरह याद कर रहे हो, राइट। सो अब देखिए एक तो मेरा ये कंपोनेंट निकल आया। ना नेक्स्ट है हमें पता करना है सब्सिडीज, ओके। और सब्सिडीज हमें पता है नेशनल इनकम से आती है। तो पहले मैं एक सिंपल सा लिखती हूँ फॉर्मूला जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, सेकेंड स्टेप में है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप है, इसका सेकेंड स्टेप नहीं, इस क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप है। हम लोग हमेशा निकालते थे NNP एट FC जब निकालते थे, और GDP PFMP, हमेशा हम इसे यही रूल्स फॉलो करते थे ना, तो हम आराम से, हमें सब्सिडीज भी गिवन होती थी और बाकी चीजें जो जो जरूरत होती थी। तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीजें मिली हुई हैं और सब्सिडीज ढूंढना है। तो हम पहले एक आसान तरीका करेंगे ताकि बच्चों को कभी भी कंफ्यूजन ना हो। हमने पहले दोनों एग्रीगेट्स लिखे, इनको बैलेंस करते हैं। लेट्स सी, हम आराम से इस तरह भी जा सकते हैं। ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, प्लस करा NFI। ये अभी पुराना ही रूल रूल चल रहा है, ठीक है, कोई चेंज मैंने नहीं किया है। लेकिन अब मुझे बस ये याद रखना कि इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें मिली हुई हैं और मुझे सब्सिडीज करनी है कैलकुलेट। तो मैं एक आसान मेथड में अपने स्टूडेंट्स के लिए करना चाह रही हूँ, इसलिए MP से FC पे गए तो माइनस करा NIT। ना अब मुझे क्या करना है फॉलो, मुझे करना है NIT कैलकुलेट करना है। तो NIT में क्या करूंगी, मैं सब इसका रिवर्स कर दूंगी, यानी कि NNP एट FC इक्वल्स टू, NNP एट FC में से हम माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे NFI, जो जो है उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा साफ लिख दूं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। देखो जो था सब उसको उल्टा करना ही, जो पूरी इक्वेशन है उसको उल्टा कर देना है। NIT मैंने इधर लिया, मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इसी का सब्सिडी कंपोनेंट है, राइट। तो NNP एट FC में मैंने प्लस करा डेप्रिसिएशन, माइनस करा NFIA, ओके। और ये GDP एट MP पॉजिटिव में, तो इसको भी माइनस कर दूंगी मैं, GDP एट MP। नाउ पुट द वैल्यूज। और NIT का आपको पता ही है, NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी, ये आपको याद रखने के लिए। ना NNP एट FC मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ओके, वो है आपका 61,700, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है आपका, डेप्रिसिएशन जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे प्लस में करके लिखनी है, राइट। तो डेप्रिसिएशन है मेरा 4,000, माइनस NFIA ऑलरेडी माइनस में, लेकिन हम उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। माइनस GDP टेम्पी आया 73,200, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो, 61,700, यहाँ पे NIT रहेगा, ओके। ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको आगे याद रहे। प्लस 4,000 प्लस 300 माइनस 73,200। तो NIT कितना आ रहा है आपका, ये सब माइनस प्लस करने के बाद आ रहा है 7,200। अब देखो ये पूरा अमाउंट है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में कहीं पे आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है, तो ये मैं रफ में कर रही हूँ। इसीलिए मैंने देखिए शुरू में यहाँ पे ये लिख दिया था कि आपको ये रिमेम्बर रहे आपको, IT माइनस सब्सिडी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, NIT का टोटल अमाउंट है ना ये, मैंने इसको यहाँ पे लिखा, इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे गिवन है, दैट इज 9,000, और सब्सिडीज ही मुझे पता करनी है, तो मैंने सब्सिडीज यहाँ पे ऐसे लिख दिया। नाउ सब्सिडीज इक्वल्स टू, इसको इधर ले लेंगे, 9,000 माइनस 7,200, तो सब्सिडीज कितना आएगा आपका, ₹1,800। करोड़ में ही सब बात हुई तो करोड़ का ही आएगा, ओके। तो ये आपका आ जाएगा
subsidies 1800. ओके, ये मैंने रफ में दिखा दिया है, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, IT minus subsidies equals to 7200. नाउ सब्सिडीज यहाँ पे कितना था, ये 9000, तो सब्सिडीज कितना होगा, वही सेम चीज है, ठीक है, मैंने रफ में दिखा दिया, आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं उसको, ठीक है, 1800 crores. So there was a twist in this question जो हमने सॉल्व कर लिया. आई होप स्टूडेंट्स को भी समझ में आया होगा. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज गिव थम्स अप रेटिंग हियर, ओके, ऑन दिस वीडियो. और आगे और वीडियो अभी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग and follow for more. Okay, and please do like, share, subscribe my channel. Thank you so much.